हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भगवान गणेश से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। जैसे कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, यानी कि दूब क्यों चढ़ाते हैं और यह इन्हें क्यों प्रिय है। साथ में ये भी जानेंगे कि भगवान गणेश को तुलसी की पत्तियां क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आइए इनसे जुड़ी बातों को हम जानते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाई जाती है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी के पेट की जलन शांत होती है, जो उन्होंने दैत्य अनलासुर को निगलने के बाद अनुभव की थी। दुर्वा चढ़ाने से संकट दूर होते हैं, कार्य सिद्ध होते हैं और गणेश जी प्रसन्न होते हैं, जिससे भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान गणेश की पूजन में हमें दुर्वा अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। दुर्वा चढ़ाने के कुछ महत्व हैं। प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था, जो कि ऋषि मुनियों और मनुष्यों को जीवित निगल जाता था। इस आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान शिव ने बताया कि अनलासुर का नाश केवल गणेश जी ही कर सकते हैं। गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया, जिससे उनके पेट में बहुत तेज से जलन होने लगी। कई उपाय किए गए, किंतु कोई काम नहीं आया। तब कश्यप ऋषि ने 21 दुर्वा की गांठें बनाकर गणेश जी को खाने को दी। गणेश जी ने दुर्वा ग्रहण की और उनकी पेट की जलन शांत हो गई। तभी से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से भक्तों के संकट दूर होते हैं। इससे भक्तों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं की पूर्ति करते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दुर्वा लगाने से और इसे घर में घुमाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। इसलिए हमें भगवान गणेश की पूजा में दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। और साथ में चलिए जानते हैं कि भगवान गणेश और माता तुलसी के बीच ऐसी कौन सी विवाद हुई थी, जिसके कारण भगवान गणेश को तुलसी की पत्तियों को अर्पित नहीं किया जाता है। आइए इसे जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है और इस शुभ अवसर पर कई लोग बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं। बप्पा विघ्नहर्ता कहलाते हैं और इस कारण जब कोई भी शुभ काम होता है तो लोग सबसे पहले उनकी ही पूजा करते हैं। लेकिन पूजा में आपने ध्यान दिया होगा कि भगवान गणेश जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके पीछे की कथा को जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे तो वहां से देवी तुलसी गुजरी। उन्होंने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। वह रत्न जटिल सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे और उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी गणेश जी के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई और उनके मन में भगवान गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। माता तुलसी ने विवाह की इच्छा बताने के लिए भगवान गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश जी इस बात से न केवल नाराज हो गए, बल्कि माता तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनसे विवाह का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी नाराज हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। यही कारण है कि आज भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। लेकिन तुलसी माता की श्राप देने पर गणेश जी गुस्सा हो गए और उन्होंने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर माता तुलसी डर गईं और उन्होंने तुरंत गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा। शंखचूर्ण दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दंभ ने भगवान विष्णु की तपस्या करके तीनों लोकों के लिए अजेय और महापरिक्रमी पुत्र के रूप में शंखचूर्ण को मांगा था। बाद में शंखचूर्ण ने भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माता तुलसी से विवाह किया था। गणेश जी ने माता तुलसी से यह भी कहा था कि भगवान विष्णु को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में मोक्ष देने वाली होंगी, पौधे के रूप में पूजनीय होंगी
लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। भगवान विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय हैं, तो तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन मान्यता है कि तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है।